झारखंड पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिशीर बेसरा को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पिछले कई महीनों से केंद्रीय सुरक्षा बल और झारखंड पुलिस मिशीर बेसरा की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा रही थी और अब कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने सटीक खुफिया सूचना के आधार पर जाल बिछाकर प्रतिबंधित भाकपा के सेंट्रल कमेटी सदस्य और जब कब से जो मैं बता रही हूँ 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिशीर बेसेर को संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ माओवादी संगठन से जुड़े मोचू, सौरभ उर्फ गौरव और 2 बाकी गांव के भी कुछ लोग थे, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनको गिरिडीह धनबाद सीमा क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। फिलहाल सभी से अलग सुरक्षा एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही हैं और अब सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मिशीर बेसरा लंबे समय से झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों का प्रमुख संचालक रहा है। वे कई वर्षों से पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में भी शामिल थे। उसके खिलाफ हत्या, सुरक्षा बलों पर हमले, लेवी वसूली, विस्फोट और अन्य नक्सली वारदातों से जुड़े कई गंभीर मामले भी दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी पर केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से कुल 1 करोड़ का इनाम इसीलिए भी घोषित किया गया था। बताया जा रहा है कि मिशीर बेसरा का प्रभाव विशेष रूप से कोल्हान, सरंडा और पारसनाथ के जंगलों तक फैला हुआ था। वो वहीं से सारी गतिविधियां अपनी जो जारी रखते थे। संगठन की रणनीति तय करने के साथ साथ वे अलग अलग राज्यों में माओवादी नेटवर्क के संचालन में अहम भूमिका भी निभाता रहा है। पिछले कुछ महीनों में संगठन के कई सक्रिय सदस्यों के आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी के बाद उसका नेटवर्क लगातार कमजोर पड़ रहा था और जो उसकी पूरी जो सदस्य की टीम थी वो भी बिखरती जा रही थी। और अब गिरफ्तार किए गए मोचू और सौरभ उर्फ गौरव को भी माओवादी संगठन का सक्रिय सदस्य माना जा रहा है। वहीं उनके साथ पकड़े गए 2 ग्रामीणों की भूमिका की भी जांच इसमें जारी है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि सारंडा में बढ़ते दबाव के बाद मिशीर बेसरा अपने दस्ते के साथ गिरिडीह और पारसनाथ की पहाड़ियों के रास्ते नए ठिकाने की तलाश में निकल रहा है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सुदर्शन शुरू कर दिया उसको गिरफ्तार करने के लिए। उसके बाद मंगलवार देर शाम पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कोबरा कमांडोज ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए नक्सली दस्ते को घेर लिया। अचानक हुए इस एक्शन से मिशीर बेसरा और उसके साथियों को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। यहाँ तक कि पीरटार के मदनदेही निवासी मिशीर बेसरा उर्फ भास्कर भाकपा माओवादी पुलिस ब्यूरो सदस्य है। उस पर हत्या, आईईडी ब्लास्ट, पुलिस पर हमला और आर्म्स एक्ट के 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सरंडा, कोल्हान, पारसनाथ और ट्रांजैक्शन उसका मुख्य कार्य क्षेत्र था। 2003 से लेकर 4 में पश्चिम सिंहभूम के बिटल किसोय और बलीबा और आईडी ब्लास्ट की साजिश भी उसी ने रची थी, जिसमें 55 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। 2009 में बिहार के लखीसराय कोर्ट परिसर से सशस्त्र नक्सलियों ने पुलिस पर हमला कर उसे छुड़ा लिया था। इसके बाद से ही वे फरार था और अब मिशीर बेसरा की गिरफ्तारी इसीलिए भी अहम है क्योंकि मिशीर बेसरा सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, बल्कि माओवादी केंद्रीय समिति का एक सक्रिय सदस्य भी है। वह झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के नक्सली नेटवर्क की रणनीति तय करता था। पिछले 2 दशक से वो सरंडा जंगल और कोल्हान क्षेत्र में समांतर सरकार चलाने और आईईडी विस्फोट से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की मुख्य साजिश रचता रहा है। यहाँ तक कि उसकी सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र भी बनाया गया था। पहले चक्र में सारंडा के प्रवेश जितने भी एंट्री जो मार्ग थे उनमें अत्यधिक जो है हथियारों से लैस जन मिलिशिया और सेंट्री पोस्ट तैनात रखते थे। उसके अलावा रास्तों पर आईईडी यहाँ तक कि स्पाइक होल्स भी लगाए हुए थे, जिसकी वजह से आज जो कोई भी पुलिस आती है, कोई भी सुरक्षा बल आता है तो उस तक पहुंच ही ना पाए। सुरक्षा का दूसरे घेरे में अनिल मांझी और अनमोल जैसे दूरदार कमांडर थे। ये हर गतिविधि पर नजर रखते थे, किसी भी हलचल पर सुरक्षा बलों का मुकाबला भी करते थे। फिर तीसरा घेरा 10-12 चुनिंदा जो ट्रेंड बॉडीगार्ड थे, वो 24 घंटे ऑटोमेटिक हथियारों के साथ 100 मीटर के दायरे में उसकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। लेकिन अब फाइनली उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि दोनों का संगठन से क्या संबंध था, जिसकी मैंने बात की है। जो गांव वाले भी गिरफ्तार किए गए हैं और वे माओवादियों को किस प्रकार की मदद पहुंचा रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि मिशीर बेसरा की गिरफ्तारी झारखंड समेत पूर्वी भारत में माओवादी संगठन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अधिकारियों को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान संगठन के शीर्ष नेतृत्व, हथियारों की आपूर्ति, लेवी नेटवर्क और अन्य सक्रिय माओवादियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आएंगी। अब तीनों नक्सलियों को गुप्त स्थान पर रखकर पुलिस, आईबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जंगल में छुप कर रखे गए
अत्याधुनिक हथियार और आईडी की जानकारी जुटा रही है, यानी कि कोई भी जो दस्तावेज या फिर हथियार जो है उन्होंने छुपाए होंगे। इसके अलावा नक्सलियों को लॉजिस्टिक और आर्थिक मदद पहुंचाने वाले ओवरग्राउंड वर्करों का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस सभी आरोपियों को अदालत में फिलहाल पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। और जब से हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये ऐलान किया था 2026 मार्च से ही कि जितने भी नक्सल हैं उसको पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और ये सारी नक्सलवाद की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको रोक दिया जाएगा, जिसके बाद से ही एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था ये तमाम इलाकों में जहां पे भी नक्सलवादी छुप के बैठे रहते थे। और अब धीरे धीरे करके सारे नक्सलवादी जो हैं वो गिरफ्त में आ रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। और मिशीर बेचरा उनमें से ही एक बहुत बड़े नाम था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है फिलहाल, और पुलिस की जांच भी अब जारी है। आगे किस तरीके से अपडेट्स आते हैं कि जानकारी में क्या सामने आता है वो सब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन, और ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,